नमस्कार, आपको ओपीडे ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। WHO के हिसाब से स्क्रब टाइफस सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले डायग्नोसिस न होने वाला फीवर केसेस में से एक है। रिकेट्सिया एक बैक्टीरिया समूह है। इन्हीं में से कोई सारे बीमारियां समूह है जिनको रिकेट्सियोसिस कहलाते हैं। इनमें से स्क्रब टाइफोस, म्यूराइन टाइफोस, इंडियन टिक टाइफोस एवं क्यू फीवर हमारे देश में पाए जाते हैं। सबसे कॉमन स्क्रब टाइफोस जिस बैक्टीरिया से होता है उसको ओरिएंसिया सूत्सुगामुसी बोलते हैं और इसको फैलाने वाले परजीवी को लेप्टोट्रोम्बिडिउमडेलियंसिस कहलाते हैं। इस वीडियो में जितने भी डिस्कशन होगा इसी ओरिएंसिया सूत्सुगामुसी बैक्टीरिया और एक शरीर से दूसरे में लेने वाला परजीवी लेप्टोट्रोम्बिडिउमडेलियंसिस के बारे में बात करेंगे। ओरिएंसिया सूत्सुगामुसी बैक्टीरिया 150 मिलियन सालों से लेप्टोट्रोम्बिडिउमडेलियंसिस आर्थ्रोपोड किट के पेट में जिंदा रहता है, जो मिट्टी के अंदर में बसेरा करता है और छोटे छोटे कीड़ों और उनका अंडे को खाके जिंदा रहता है। मेल आर्थ्रोपोड किट मिट्टी में स्पर्म बॉल छोड़ता है और मादा उसके ऊपर अंडे डिपॉजिट करता है, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। इनमें से निकलने वाला लार्वा को चिगर बोलते हैं, जो चूहा और चिड़िया के खून पी के जिंदा रहता है। पूर्ण विकसित आर्थ्रोपोड किट खून चूसता नहीं, केवल चिगर को चूहा या चिड़िया का खून चाहिए, ये भी पूरे लाइफ टाइम में एक बार। लेप्टोट्रोम्बिडिउमडेलियंसिस आर्थ्रोपोड किट के चिगर यानी कि लार्वा के पेट में अगर सूत्सुगामुसी बैक्टीरिया है और आपको काट लिया तो आपको जो बीमारी होगा उसको स्क्रब टाइफस कहलाते हैं। 1 से 3 हफ्ते के बाद बुखार आना शुरू होगा, तो याद कीजिएगा अगर आप कहीं झाड़ियों या चूहों के बिल के आसपास 1 हफ्ते पहले गए थे या नहीं। बुखार के 1 हफ्ते के अंदर शरीर में लाल दाना, लाल आंख और मांसपेशी एवं जोड़ों में भयानक दर्द आएगा। गर्दन, काख, स्क्रोटल एरिया जो काटने वाला प्रेफरेबल एरिया है, वहां चिकन पॉक्स का स्कैब टाइप पैन लेस निशानी मिल सकता है, जिसको इस्चर बोलते हैं, और उसी एरिया का बढ़ता हुआ गांठ नजर आएगा। टाइम पे इलाज न करने से हर ऑर्गन को सूत्सुगामुसी बैक्टीरिया फेल के 2 से 3 हफ्ते में जान को खतरे में डाल देगा। तो जल्दी से चलते हैं इलाज के ऊपर। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल ब्रह्मास्त्र है और प्रेगनेंसी के दौरान अजिथ्रोमाइसिन जिसको डॉक्टरी सलाह पर ले सकते हैं। किलनी या टिक्स जो गाय बकरी में भर भर के मिलेगा उसे स्क्रब टाइफस बीमारी नहीं फैलता है। सूत्सुगामुसी केवल लिविंग सेल में जिंदा रहता है और 150 मिलियन सालों से एक कीड़ों के पेट से दूसरे में अंडे में बैठ के जाता है, जिसको ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन बोलते हैं, और अंडे से लार्वा और लार्वों से एडल्ट उसी प्रकार से धरती में जिंदा है। पूर्ण विकसित कीड़ा या माइट किसी का खून नहीं चूसता, बल्कि चिगर या लार्वा चूहों को काटता है और गलती से इंसानों को। मतलब बैक्टीरिया हमारे खून में घुसने का चांसेस बहुत बहुत कम है, और खेती में या पशुओं के साथ कम करते वक्त खून चूसता हुआ कोई भी कीड़ा शरीर में मिलेगा तब भी डॉक्सीसाइक्लिन लेने का जरूरत नहीं। आजकल कई भी मोबाइल और टीवी में कैसे भी कीड़ा दिखा के अफवाह फैलाता है। ज्ञान पेलने से पहले उनको पहले गाय बकरियों के साथ कुछ दिन रहना चाहिए। टिक्स बड़े होते हैं और गाय बकरी कुत्ते कभी कभी इंसानों में मिलेगा और खून पीने के बाद फूल जाएगा। स्क्रब टाइफस फैलाने वाला माइट चूहों के बिल के आसपास मिट्टी के नीचे रहता है। उसका लार्वा या चिगर केवल एक बार चूहा या चिड़िया का खून चूसने के बाद जमीन में धीरे धीरे पूर्ण रूप से विकसित होता है, जो खाली आंख से दिखाई नहीं देगा और माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे बाल वाला 3 पैर नजर आएगा, जबकि पूर्ण विकसित एडल्ट 4 पैर वाला होते हैं, जिसका साइज नाखून के ऊपर कला डॉट जैसा दिखाई देगा और कभी भी काटता हुआ या खून चूसता हुआ नजर नहीं आएगा। मई से दिसंबर तक मिट्टी ह्यूमिड एवं वेट रहता है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आसान होता है। इसी दौरान चूहों का भी फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है और मोबिलिटी काफी होने के वजह से इंसान कांटेक्ट में आके इफेक्टेड होता है। 1 हफ्ते पहले और वापसी के 6 हफ्ता बाद तक वीकली 200 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन खाने से स्क्रब टाइफस होने का खतरा टल जाएगा। मच्छर एवं मधुमक्खी के बाइट मार्क से हम सब परिचित हैं, लेकिन लेप्टोट्रोम्बोइडियम लार्वा या चिगर से नहीं, क्योंकि ये पैन लेस होता है और चमड़े को छेद करके खून चूसता नहीं, बल्कि डाइजेस्टिव एंजाइम इंसान के ऊपर छोड़ देता है, जिसके वजह से स्किन का ऊपरी हिस्सा हजम होकर 5th डे में स्कैब या इस्चर के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए खेत या बाहर से आने के बाद 4 घंटे के अंदर नहाने से बैक्टीरिया और एंजाइम से इन्फेक्शन का खतरा न के बराबर होता है।
बैक्टीरिया स्किन का डेनेड्रिटिक सेल से होते हुए सेकेंड वीक्स में ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल को डैमेज करना शुरू करता है और लिवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन एवं ब्लड सेल्स बहुत कम समय में डैमेज हो जाता है। फलस्वरूप मरीज को पीलिया, रीनल फेल्यूर, निमोनिया, प्लेटलेट कम होना और कोमा हो सकता है। फर्स्ट वीक में फ्लू जैसे सिम्टम्स और सेकेंड वीक में मौत के द्वार में। कोई सस्ते रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, लेकिन ज्यादा साइड इफेक्ट न रहने वाला डॉक्सीसाइक्लिन जैसे दवाई शुरू करने से बीमारी खत्म। तो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू करने से डर किस बात की? बहुत सारे गाइडलाइन दवाई स्टार्ट करने की सलाह देते हैं और देनी भी चाहिए। अभी तक कोई सस्ते रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जो भी मलेरिया कार्ड के तरह मिलता है वही ICMR के द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। फिर भी पूरे पेरिफेरल मेडिकल ट्रीटमेंट इसके सहारे चलता है और नेगेटिव होने से खतरा टलेगा नहीं, बल्कि ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए मरीज को समझाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बच्चों में डॉक्सीसाइक्लिन देने का कोई रुकावट नहीं है। जॉन्डिस, पेशाब बंद, निमोनिया, कोमा, मेंटल इंस्टेबिलिटी, प्लेटलेट कम, हीमोग्लोबिन कम, अंगूठा नीला पड़ना, ऑक्सीजन कम हो जाना, चेस्ट पैन आदि होने से हॉस्पिटल में रखना जरूरी है। ये सारे बीमारी पहले से है तो स्क्रब टाइफस होने से जान को ज्यादा खतरा होता है। टाइफस न होने के लिए झाड़ी या चूहे के इलाके में न जाना बेहतर होगा। फुल स्लीव व्हाइट शर्ट पैंट्स में कीड़ा ज्यादा नजर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं। आउटडोर काम के बाद नहाने से इन्फेक्शन कम होता है। पालतू जानवरों को रेगुलरली टिक रहित करो। हमारे टॉपिक में माइट दुश्मन है जिसका हमारे शरीर में मिलना मुश्किल है। ये सलाहें टिक्स के लिए है जो गाय बकरी में ज्यादा मिलता है। पूरे वीडियो का निष्कर्ष ये है कि 14 दिन के अंदर मरीज कहीं गया होगा जहां कीड़े काटने का खतरा है या चूहे वाले इलाके में, और बुखार 5 दिन से ज्यादा हो गया है। शरीर में लाल दाने, आंख लाल, जोड़ों में भयानक दर्द, काटने वाला जगह पे स्चर मिलेगा तो डायग्नोसिस सपोर्टिव है। बाकी सारे कॉमन बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू आदि को रूल आउट करने के बाद डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। इसमें मरीज को घबराने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीक में बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए PCR टेस्ट जरूरी है जो मेट्रो सिटी में उपलब्ध है। बाकी रैपिड कार्ड टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है और एलिजा टेस्ट फर्स्ट वीक के बाद पॉजिटिव आता है। ये सब जानने के बाद असा आपको और आपका रिश्तेदारों को स्क्रब टाइफस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए मदद करेगा। जय हिंद।